हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। ये अफ़ान है, प्रो गेमर। बहुत अच्छे से ये अपने गेमिंग पीसीज़ को मैनेज करता है, तो मैंने इससे हेल्प ली थी ग्राफिक कार्ड के हवाले से। बेसिकली सिंपली होता क्या है अफ़ान, कि जब आप ख़रीदने जाते हो, वो पूछते हैं कि यार कौन सी कितने जीबी वाला कार्ड चाहिए, एग्जैक्टली क्या है। तो मुझे थोड़ा टेक्निकली बताओ कि हमारे पास ऑप्शंस क्या-क्या अवेलेबल हैं। मेरा पीसी है i7 11 जनरेशन है आई थिंक, या 10th है। 10 i7 जनरेशन 10 जनरेशन पीसी है, तो ग्राफिक कार्ड उसमें कुछ भी नहीं, जीपीयू अभी कोई भी नहीं है उसमें। तो मैं बेसिकली अगर स्टार्ट करूँ, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस होते हैं, और थोड़ा सा एक्सप्लेन करना कि क्यों फ़र्क है वो एक दूसरे से। अच्छा, तुम्हारे पास जो है ना तीन तीन जनरेशन के ऑप्शन आ जाएंगे। अगर आर टी एक्स सीरीज के ऊपर जाते हो, उसमें है आर टी एक्स 2060, आपके पास आता है 3060 और 4060। आप इनके टी आई वर्जन तक जा सकते हो। टी आई वर्जन में आपके पास थोड़ी और कूडा कोड्स वगैरह आ जाते हैं। कूडा कोड्स बेसिकली वो उन लोगों के लिए हैं जो 3D का, स्पेसिफिकली 3D का काम करते हैं। सही है। लेकिन ये गेमिंग और उसके अंदर भी यूज़ होते हैं, ऐसा ठीक नहीं, है। ऐसी बात नहीं है कि नहीं होते कूड़ा कोर यूज़। तो 2060 बेस मॉडल, मैं अगर आपको बताऊं, 2060 आप अगर लेते हो तो फॉर एग्जांपल आप कोई एक नए जनरेशन का कोई गेम खेल रहे हो और आपके पास 2060 लगा के उस गेम पे 30 FPS आ रहे हैं। उसके अंदर एक फीचर होती है DLSS। तो अगर आप वो ऑन करते हो RTX वगैरह समेत, तो आपके फ्रेम्स जो है ना कुछ थोड़े से जनरेट हो जाते हैं। फ्रेम जनरेशन एक चीज़ होती है, तो वो ऑन हो जाती है। तो समझो आपके 30 FPS है, तो वो 45-50 के करीब हो जाएंगे। यानी इतना ज़्यादा फर्क नहीं होगा आप हाई ग्राफिक्स वगैरह पे करके। आप नए जनरेशन पर जाते हो 3060 पे, अगर एडवांस करते हो तो सेम फीचर्स सब कुछ। DLSS की एडवांसमेंट और फ्रेम जनरेशन का उनकी उनकी बोर्ड जो है वो और ज़्यादा थोड़े एडवांस्ड हैं। तो जहाँ आपको पिछले जनरेशन में 45 FPS मिल रहे थे फ्रेम जनरेशन DLSS ऑन करके, वो यहाँ पे आपको मिलेगा तकरीबन कुछ अराउंड 60-70, इन सम केसेस 80 FPS पे भी जाएगा सही। हाई सेटिंग्स वगैरह के ऊपर। और सही है, DLSS का भी फर्क आता है। ठीक है, आपके पास 1.2 या 2 DLSS 2.0 आ जाता है इसमें। पुराने वाले में DLSS 1.0 था। सही है, ये हो गए दो जनरेशन। इनके ज़्यादा और प्राइस डिफरेंसेस इतने ज़्यादा नहीं है दोनों। पाकिस्तान में। पाकिस्तान के अगर बात करूँ तो 2060, 3060 और 4060, इन तीनों की प्राइस रेंज में ज़्यादा फर्क नहीं है। सही। सही है। तो मैं ऑब्वियसली प्रेफर सबको यही करता हूँ कि रेकमेंड यही करता हूँ कि यार आप जब चीज़ ले ही रहे हो ना, और लेटेस्ट। प्राइस डिफरेंस इतना ज़्यादा नहीं है, आप अपना अगले 5-6 साल जो है ना फ्यूचर प्रूफ करो, ताकि आपको मसला ना हो किसी काम में भी, और अगर आप गेमिंग करते हो तो उसमें भी। सही। प्लस आपका 4060 जो है वो एनवीडिया का पिछले साल वाला मॉडल है, पिछले या प्रीवियस जनरेशन का मॉडल है, क्योंकि अब तो 50 सीरीज आ चुकी है। सही है। 4060 का एडवांटेज ये है कि उसके अंदर DLSS 3.5 है, और उसकी फ्रेम जनरेशन आप RTX वगैरह ऑन करके करो तो वो है सुपर्ब है। ज़बरदस्त। सही अच्छा, है। ये जो 2, 3 और 4 इसमें लगे हुए हैं इनिशियली, वो जनरेशन्स है ना, कि सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, और हाँ, फिफ्थ भी आ बेसिक चुकी है अब। एग्जैक्टली। हमारे पास पहली जनरेशन थी GTX सीरीज। सही है। हमारे पास फिर स्टार्ट हुई RTX सीरीज। तो RTX सीरीज की शुरुआत ही हुई 20 सीरीज के कार्ड से। तो ये RTX फर्स्ट जनरेशन है 20 सीरीज के कार्ड, सेकंड जनरेशन है 30 सीरीज के कार्ड, थर्ड जनरेशन है 40 सीरीज के कार्ड्स। ठीक है। अब मैं RTX जनरेशन वाइज बात करूँ, वरना ग्राफिक्स कार्ड की अगर जनरेशन की बात करें तो फिर 1080 तो इन सब में बाप है बाप है। अभी तक। सही। वो